कार्तिक महात्म 18वां अध्याय। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। अब शिव जी भी अपना सवारी कस लिए और युद्ध भूमि में चल दिए। उनको आया देकर उनके पराजित गण लौट आए। जो शिव जी के गण जो कुछ लोग भाग गए थे, और शिव जी आगे चल दिए तो गण लोग भी पीछे से चल दिए और सिंहनाद करते हुए आयुधियों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। वे लोग भी गर्जना करने लगे और दैत्यों के साथ युद्ध करने लगे। भीषण रूप धारे रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे, तो युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को चबाते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाणों को जाल की तरह काट करके अपने गणों को निर्भय किए। अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को प्रीत कर दिए। खरगोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से शिवजी मार दिए और बलाहक का भी उन्होंने सिर काट दिया। धसमरई भी मरा गया। ये सब राक्षसों में बहुत बड़े बड़े थे, सेनापति लोग थे, वो सब शिव जी के हाथ थे। जय सिया राम। और शिवगण चीसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। एक चीसी नाम का था, उसको भी सीधे। किसी को शिव जी ने शिव जी के जो बैल था नंदी, वो बहुत से राक्षसों को मार दिया, रौंद दिया पैर तक, और कई उनके बाणों के द्वारा भी मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीतों को हिम्मत देने लगा, पर किसी प्रकार भी वह मस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार न हुए और हिम्मत हार गया। शिव जी के देखते ही दैत्य सेना ने पलायन चल दिए। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारा शिव जी पर। शिव जी को दग्ध कर दिया, मैंने कष्ट दिया, और भी बहुत से बाणों का प्रहार शिव जी पर जलंधर ने किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक उन्होंने जलंधर की ध्वजा काट दी। रथ पर जो झंडा रहता है ना, पताका ध्वजा, उसको ख़त्म कर दिए और धनुष को भी उसका काट दिए। फिर 7 बाण मार करके उसके सिर को आघात किए, उसको शरीर पर चोट पहुँचाए। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो शिव जी के धनुष कट गया। जलंधर गदा चलाया शिव जी पर। तब उसने समझा कि शिव मुझसे बलवान है। अब समझ गए कि शिव जी बहुत बलवान है, इनको जितना उतना आसान नहीं है। अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दिया। अनेकों गंधर्व बना दिए, अप्सराएं बना दी, और अनेकों सारे शिव जी के गण को भी पैदा कर दिया। अब शिव जी के गण और उनके गण में पते नहीं लग गए और मनमोहक सौंदर्य बढ़ा दिया। संगीत बजने लगा, बीना मृदंग शंख बहुत सारे मस्त बाजा बजने लगे, गान बजान होने लगा। कहाँ युद्ध भूमि है, यहाँ रंगभूमि बन गया। रणभूमि को रंगभूमि में जलंधर ने बदल दिया। इसमें अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए और शिव जी रणभूमि से रंगभूमि में बदल गए। उन्होंने भी युद्ध बंद कर दिए। फिर तो काम से मोहित हो जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके बेखर पर बैठ पार्वती के पास जा पहुंचा। अब जलंधर जो है सो भगवान शिव का रूप पकड़ लिया उनके जैसा, और वो भी एक बैल पर सवार होकर के बुरे नियत से माँ पार्वती की ओर चल दिया, पहुंच गया। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों के साथ मैंने शिव जी को छोड़कर सखियों को छोड़ करके आगे पार्वती जी को देख करके मैं पार्वती जी उसको शिव जी समझ करके उसकी ओर चल दिए। लेकिन उसको पहचान लिए
कि यह शिव जी नहीं है, ये तो जलंधर है। और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। गौरी ये समझ गए कि शिव जी नहीं है, ये जलंधर है, एक बुरे नियत से आया है। तो अब सठम साथम समाचरित, जैसा को तैसा, टिट फॉर टैट का परिभाषा लागू कर दिए। वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और चले गए मानस पहाड़ पर, और वहाँ जाकर उन्होंने विष्णु भगवान को पुकारे। दैत्य का वह कृत्य यह प्रश्न किया कि आप इससे अवगत हैं, कहीं कि आप सबको जान रहे हैं, फिर भी आप बैठे हुए हैं। आपको कार्यशील होना चाहिए था, आपको सहयोग देना चाहिए था ना, आपको बैठना अच्छा नहीं है। तो भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर जवाब दिए कि आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, जो आज्ञा हो पालन करो ना। मेरे को भी अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, हम आपका इंतज़ार करें, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। जगत माता ने विष्णु जी से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला उसका अनुसरण उचित है, और जैसा काम करना चाह रहा है तो उसका उसी भाषा में जवाब दिया जाए। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम जाकर उसकी स्त्री का प्रतिव्रत भ्रष्ट करो, यह दैत्य तभी मरेगा ना। इसका जब तक स्त्री पार्वती जी की आज्ञा पाते भगवान विष्णु माँ की आज्ञा से उद्धार कर छल कर के जलंधर के नगर में चले गए। तो आपको 18वां अध्याय पूरा हो गया।